वक्त खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि ये बहावलपुर बाईपास की तरफ से जो है, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो इंतजामिया की तरफ से और वो सारा शोर मचा कि शायद इधर हो सकता है। तो उसी हवाले से जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ पुलिस आर्मी की भी एक बड़ी कानवाय जो है मेरे साथ साथ गाड़ी का यहाँ पहुंचा, और इस वक्त मुझे तो उन्होंने पीछे रोक दिया है। तकरीबन कोई 500 गज पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरे सामने जहाँ मैं जैसे पहुंचा तो उस लोकेशन पे चौथा धमाका भी मेरे सामने हुआ है। तो यूं हम कह सकते हैं कि ये चारों धमाके हैं, ये बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया की तरफ जाने वाला जो रोड है, जखीरा जिसके साथ है, ये उस बाईपास के ऊपर हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो एक मदरसा है, दीनी मदरसा है, वहाँ बच्चे जो है पढ़ते हैं, और ये मदरसा पिछले 2-3 सालों से जो है जिले इंतजामिया ने अपनी तहवील में लिया हुआ था। तो इस मदरसे के सराउंडिंग में जो है ना ये धमाके सुने गए हैं। अभी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप साथ रहिएगा। इससे जुड़ी एक और अपडेट आई है डीजी ISPR की जानिब से। इन धमाकों से मुताल्लिक ये कहा गया है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं, मिसाइल के हैं, जो कि भारत कई दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर रिटेलिएशन करे और इस तरह की मज़मूम कार्रवाई करे। और आज हमने देखा कि 4 मकामात पर कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, ये इन जगहों से ये अपडेट आ रही है कि यहाँ पर 3 से 4 मिसाइल जो हैं ये धमाके हुए हैं, और इनकी जो आवाज़ें हैं वो दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। और इसी से मुताल्लिक डीजी ISPR की जानिब से भी बताया गया है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। अतर मैं आपकी तरफ एक बार फिर आऊँगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप अपडेट कर रहे थे इन जगहों से मुताल्लिक, और आप बता रहे थे कि ये कौन कौन से मकामात पर हैं जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? कोई इसमें कोई जानी नुकसान खुदा न खास्ता कोई अपडेट आ रही है हुआ है, या ये कोई शहरी आबादी है जहाँ पर ये मिसाइल दागे गए हैं? सर, ये बिल्कुल बहावलपुर शहर का बाईपास है, तो शहरी आबादी इसके बिल्कुल है के इर्द गिर्द, लेकिन थोड़ी सी वक्फे से है। और इस वक्त जानी नुकसान का इसलिए नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि 500 गज इलाका तो इन्होंने सील कर दिया है, और इस वक्त हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। ताहम वो जो मदरसा है उसके जो हामियान है या उनकी तरफ से जो है कुछ लोग वो इस वक्त जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इंतजामिया ने इन सबको रोका हुआ है, और अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि जानी कितना नुकसान हुआ है। ताम धमाके हुए, और क्योंकि इस मदरसे के साथ जखीरा भी है, तो देखना ये है कि वो निशाना जो है कितनी हद तक एक्यूरेट लगा है, कि क्या वो अपने हदफ तक गया है या उसके करीब कहीं लगा है, तो ये भी कहना कबल वक्त है। इस वक्त तो शहरियों की और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है ये इस एरिया में इकट्ठी हो गई है, और इंतजामिया की कोशिश है कि इन लोगों को यहाँ से मुंतशिर किया जाए, क्योंकि ये भी खतरनाक है कि अभी हमारे ठहरे हुए जहाँ एक धमाका हुआ है तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये धमाके मजीद भी हो सकते हैं, और लोगों को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अच्छा अतर ये भी बताइए, आवाज़ें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी छा गई, धमाकों की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी भी छा गई, धमाकों की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। बताना कबल वक्त होगा कि किस तरह का, किस नौयत का ये धमाका है। अलबत्ता ये खबर यह है कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी भी छा गई है। इन धमाकों की वजह से धमाकों की नौयत और जगह का तयन भी किया जा रहा है। इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तफसीलात आ रही हैं, वो यही हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। इसके अलावा धमाकों से जो है वो आसमान पर रोशनी भी छा गई है, खौफ व हरास भी इलाके में पाया जा रहा है। धमाकों की नौयत और जगह का तयन फ़िलहाल किया जा रहा है। इनिशियल जो तफसीलात हैं वो यह हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं, और रेस्क्यू की टीमों को फौरी तौर पर इन धमाकों की इत्तलात पहुँची है और वो जाए हादसा पर पहुंच रही हैं। फिलहाल ये आपको खबर दे रहे हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, और इन धमाकों की वजह से आसमान पर रोशनी भी छा गई है, और जो कि दूर दूर तक वो रोशनी देखी गई है, और आवाज़ें जो हैं धमाकों की वो भी दूर दूर तक सुनी गई हैं, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो जाए हादसा पर पहुँच रही हैं, ताकि मालूम किया जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि ये धमाके किस तरह के हैं और किस नौयत के धमाके हैं, और जगह क्या है जहां पर ये धमाके हुए हैं। अतर फारूक हमें ज्वाइन करेंगे बहावलपुर से। अतर बताइएगा, आपके पास इनिशियल तफसीलात क्या आ रही हैं धमाकों से मुतालिक? सर, ये अब से कुछ देर कबल 3 जोरदार धमाके सुने गए थे, और जिसका ताक़ुब करते हुए मैं भी इस वक्त पहुंच चुका हूं जगह पे जहां ये धमाके किए जा रहे हैं। इस वक्त
ये जखीरा के करीब बहावलपुर बाईपास पर जो है एक तालीमी दरसगाह है, मदरसा है, उसके इर्द गिर्द जो है ना ये 3 धमाके सुने गए हैं और अभी मेरी मौजूदगी में भी एक और जोरदार धमाका भी हुआ है। और ताहम ट्रैफिक इमरजेंसी में तो चल रही है यहाँ, चूंकि नेशनल हाईवे आवाजें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी छा गई, धमाकों की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी भी छा गई, धमाकों की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। बताना कबल अज़ वक्त होगा कि किस तरह का, किस नौयत का ये धमाका है। अलबत्ता ये खबर यह है कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी भी छा गई है। इन धमाकों की वजह से धमाकों की नौयत और जगह का तयन भी किया जा रहा है। इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तफसीलात आ रही हैं, वो यही हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। इसके अलावा धमाकों से जो है वो आसमान पर रोशनी भी छा गई है, खौफ व हरास भी इलाके में पाया जा रहा है। धमाकों की नौयत और जगह का तयन फ़िलहाल किया जा रहा है। इनिशियल जो तफसीलात हैं वो यह हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं और रेस्क्यू की टीमों को फौरी तौर पर इन धमाकों की इत्तलात पहुँची है और वो जाए हादसा पर पहुँच रही हैं। फिलहाल ये आपको खबर दे रहे हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और इन धमाकों की वजह से आसमान पर रोशनी भी छा गई है और जो कि दूर दूर तक वो रोशनी देखी गई है और आवाज़ों जो हैं धमाकों की वो भी दूर दूर तक सुनी गई हैं, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो जाए हादसा पर पहुँच रही हैं ताकि मालूम किया जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि ये धमाके किस तरह के हैं और किस नौयत के धमाके हैं और जगह क्या है जहां पर ये धमाके हुए हैं। अतर फारूक हमें ज्वाइन करेंगे बहावलपुर से। अतर, बताइएगा आपके पास इनिशियल तफसीलात क्या आ रही हैं धमाकों से मुतालिक? सर, ये अब से कुछ देर कबल 3 जोरदार धमाके सुने गए थे और जिसका ताक़ुब करते हुए मैं भी इस वक्त पहुंच चुका हूं जगह पे जहां ये धमाके किए जा रहे हैं। इस वक्त ये जखीरा के करीब बहावलपुर बाईपास पर जो है एक तालीमी दरसगाह है, मदरसा है, उसके इर्द गिर्द जो है ना ये 3 धमाके सुने गए हैं और अभी मेरी मौजूदगी में भी एक और जोरदार धमाका भी हुआ है। और ताहम ट्रैफिक इमरजेंसी में तो चल रही है यहाँ, चूंकि नेशनल हाईवे भी है। बहरहाल हुकाम जो है, पुलिस फौज इस वक्त भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है। रोड को इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, आम लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे, जो इमरजेंसी में वहाँ फंसे हुए उनको आने दिया जा रहा है। और इतलात यही है कि शायद दुश्मन ने जो है ये टारगेटेड या कोई हमला किया है और इस वक्त जो है तसादुम का जो है ये मंजर नजर आ रहा है। इस वक्त बहरहाल इन्होंने रोड ब्लॉक की है। एक एम्बुलेंस जो है ये जाए वो कुआ से जा रही है, ताहम लोकेशन उसकी नॉर्मल ही है, इमरजेंसी नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त किसी के हलाक या जख्मी की इतलात तो नहीं है। बहरहाल उस पूरे एरिया को जो है इंतजामिया ने घेरे में लिया हुआ है। आर्मी की और इंतजामिया की जो है भरपूर तादाद यहाँ पहुंच चुकी है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ये यके बाद दिगरे 4 धमाके सुने गए हैं जो इस चीज की तरफ जो है इशारा है कि शायद दुश्मन मुल्क की तरफ से कोई मिसाइल डाले गए हों। जी, ये भी बताइएगा कि कुछ लोकेशन से मुताल्लिक कुछ अपडेट आई है कि किन मकामात पर ये धमाके हुए हैं? 4 जिस तरह से आप बता रहे हैं, कि एक ही मकाम पर ये धमाके हुए हैं या कोई मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये चारों धमाके हुए हैं जहाँ से आवाज़ आ रही है? जी, जब 3 धमाके थे उस वक्त हम शहर में थे तो उस वक्त खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि ये बहावलपुर बाईपास की तरफ से जो है, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो इंतजामिया की तरफ से और वो सारा शोर मचा कि शायद इधर हो सकता है। तो उसी हवाले से जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ पुलिस आर्मी की भी एक बड़ी कानवाई जो है मेरे साथ गाड़ी का यहाँ पहुंचा और इस वक्त मुझे तो उन्होंने पीछे रोक दिया है। तकरीबन कोई 500 गज पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने जहाँ मैं जैसे पहुंचा तो उस लोकेशन पे चौथा धमाका भी मेरे सामने हुआ है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये 4 धमाके हैं ये बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया की तरफ जाने वाला जो रोड है जखीरा जिसके साथ है, ये उस बाईपास के ऊपर हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो एक मदरसा है, दीनी मदरसा है, वहाँ बच्चे जो है पढ़ते हैं और ये मदरसा पिछले 2-3 सालों से जो है जिले इंतजामिया ने अपनी तहवील में लिया हुआ था। तो इस मदरसे के सराउंडिंग में जो है ना ये धमाके सुने गए हैं
अभी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ज्यादातर आप साथ रहिएगा। इससे जुड़ी एक और अपडेट आई है डीजी ISPR की जानिब से इन धमाकों से मुताल्लिक ये कहा गया है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं, मिसाइल के हैं, जो कि भारत कई दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर रिटेलिएशन करे और इस तरह की मज़मूम कार्रवाई करे। और आज हमने देखा कि 4 मकामात पर कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, ये इन जगहों से ये अपडेट आ रही है कि यहाँ पर 3 से 4 मिसाइल जो हैं ये धमाके हुए हैं और इनकी जो आवाज़ें हैं वो दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। और इसी से मुताल्लिक डीजी ISPR की जानिब से भी बताया गया है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। अतर मैं आपकी तरफ एक बार फिर आऊँगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप अपडेट कर रहे थे इन जगहों से मुताल्लिक और आप बता रहे थे कि ये कौन कौन से मकामात पर हैं जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? कोई इसमें कोई जानी नुकसान खुदा न खास्ता कोई अपडेट आ रही है हुआ है, या ये कोई शहरी आबादी है जहाँ पर ये मिसाइल दागे गए हैं? सर ये बिल्कुल बहावलपुर शहर का बाईपास है, तो शहरी आबादी इसके बिल्कुल है के इर्द गिर्द, लेकिन थोड़ी सी वक्फे से है। और इस वक्त जानी नुकसान का इसलिए नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि 500 गज इलाका तो इन्होंने सील कर दिया है और इस वक्त हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। ताहम वो जो मदरसा है उसके जो हामियान है या उनकी तरफ से जो है कुछ लोग वो इस वक्त जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इंतजामिया ने इन सबको रोका हुआ है और अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि जानी कितना नुकसान हुआ है। ताम धमाके हुए और क्योंकि इस मदरसे के साथ जखीरा भी है, तो देखना ये है कि वो निशाना जो है कितनी हद तक एक्यूरेट लगा है, कि क्या वो अपने हदफ तक गया है या उसके करीब कहीं लगा है, तो ये भी कहना कबल वक्त है। इस वक्त तो शहरियों की और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है ये इस एरिया में इकट्ठी हो गई है और इंतजामिया की कोशिश है कि इन लोगों को यहाँ से मुंतशिर किया जाए, क्योंकि ये भी खतरनाक है कि अभी हमारे शहरों में जहाँ एक धमाका हुआ है तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये धमाके मजीद भी हो सकते हैं और लोगों को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा अतर ये भी बताइएगा कि जिस आबादी से मुतालिक आप जिक्र कर रहे हैं और जिस आबादी से मुतालिक बताया जा रहा है जिसके करीब धमाके हुए हैं, उस आबादी में कितने मजमूई तौर पर लोग रिहाइश पजीर हैं या कितनी बड़ी वो आबादी है, क़ुर्ब जवार कैसा है उसका, और वहाँ से महफूज मकाम अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं, वैसे तो हम कार्रवाई का जवाब देने के लिए भरपूर तैयार हैं, अगर खुदा न खास्ता बढ़ती भी है तो कोई महफूज मकाम पर किस तरह से पहुँचाया जा रहा है? कोई फ़िलहाल अभी कोई इनिशियली कोई अपडेट आ रही है आपके पास? सिर्फ जय हादसा की तरफ जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है। जहाँ तक आम हदूद दरबे की बात करें तो इस लोकेशन के बिल्कुल साथ छोटी रामा, बड़ी रामा बस्तियां हैं जो कि शहरी इलाके हैं, इस नाम से बताए जाते हैं। ये इसके बिल्कुल जो है बिलमुकाबिल है, दरमियान में फॉरेस्ट जखीरा है, दरख्तों का जंगल है। उसके साथ अगर हम इसकी बैक साइड में बात करें तो खानू वाली, फत्तू वाली, ये जो है इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं जो समझटा के जो मज़ाफ़ात कहलाते हैं। तो यूं जो है हम ये कह सकते हैं कि ये बहावलपुर के मज़ाफ़ात है। हम यहाँ से इसके इस मदरसे के बिल्कुल करीब अगर हम बात करें तो नजदीकी कोई आबादी नहीं है, ये अकेला ही मस्जिद मदरसा है, तो उसके साथ जंगल है। बाकी जो आबादी है उनका थोड़ा सा वक्फा है जी। ठीक है। अच्छा, जिन मकामात पर ये जो कार्रवाई की गई है भारत की जानिब से, उन मकामात से मुताल्लिक तो आपने बताया, लेकिन ये भी बताइएगा कि इसके करीब कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर अगर कोई किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी होती है, ज़ख्मी है, तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं और कितने करीब हैं और कहाँ तक ये पहुँच सकते हैं ये हॉस्पिटल्स? जी, ये यहाँ बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, 2200 बेड का हॉस्पिटल है और उसमें जो है इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उसके साथ ही तकरीबन कुछ 3 किलोमीटर पर सिविल हॉस्पिटल है, वो भी 450-500 बेड का हॉस्पिटल है। इस वक्त दोनों हॉस्पिटल्स में जो है इमरजेंसी है और उसके साथ साथ बहावलपुर में दर्जनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं कि जिनको इस वक्त जो है जिले इंतजामिया ने हंगामी तौर पर जो है इमरजेंसी के तौर पर उनको अलर्ट करने का जो है साइन दे दिए हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो उसे जो है निपटा जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ BHU जो है समझटा का, खनगाह शरीफ का, वो भी इसके करीब है। तो ये चूंकि बहावलपुर शहर का मज़ाफ़ात है और इसको शहर भी लगता है और मज़ाफ़ात भी लगता है, तो यूं इस वक्त इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो इतलाक सुनकर शहरी मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पे सवारियों पे यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको रोक रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं कि यहाँ खतरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहरहाल शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ इस वक्त जो है इस हादसे की जगह के करीब आके उसको देखना चाह रही है जी।
ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि हमारे पास कुछ फुटेज भी आई हैं धमाकों से मुतालिक, जो रोशनी है हम भी देख सकते हैं उस वक्त की जब ये ज़ोरदार धमाका हुआ। अभी रेस्क्यू की टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड या दीगर जो भी टीमें हैं फौरी तौर पर जो भी कार्रवाई रोकने के लिए पहुँची हैं, उनसे मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा कि वो पहुँची हैं रेस्क्यू की टीमें, बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं जो ये मकाम पर ये वाक़या पेश आया। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त जो है रेस्क्यू 1112 की जो है टीमें यहाँ पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी यहाँ आ गई है और उसके साथ साथ यहाँ पाक फौज के जवान जो है वो भी और पाक फौज के कुछ ऑफिसर्स भी जो है वो भी उसको कमांड कर रहे हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि सिविल और फौजी इदारे जो हैं वो सारे यहाँ इस वक्त लोकेशन पर हैं, ऑन लोकेशन पर हैं और रेस्क्यू के इदारे भी यहाँ पर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा रश कम हो तो अंदर से कुछ डिटेल ले। काम अभी जो है ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट मतलब तौर पर नहीं की गई। तो हमें वही 500 गज पीछे रोका हुआ है और यहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद है। आवाज़ें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी छा गई, धमाकों की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी भी छा गई, धमाकों की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। बताना कबल अज़ वक्त होगा कि किस तरह का, किस नौयत का ये धमाका है। अलबत्ता ये खबर यह है कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, आसमान पर रोशनी भी छा गई है। इन धमाकों की वजह से धमाकों की नौयत और जगह का तयन भी किया जा रहा है। इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तफसीलात आ रही हैं वो यही हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। इसके अलावा धमाकों से जो है वो आसमान पर रोशनी भी छा गई है, खौफ व हरास भी इलाके में पाया जा रहा है। धमाकों की नौयत और जगह का तयन फ़िलहाल किया जा रहा है। इनिशियल जो तफसीलात हैं वो यह हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं और रेस्क्यू की टीमों को फौरी तौर पर इन धमाकों की इत्तलात पहुँची है और वो जाए हादसा पर पहुंच रही हैं। फिलहाल ये आपको खबर दे रहे हैं कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और इन धमाकों की वजह से आसमान पर रोशनी भी छा गई है और जो कि दूर दूर तक वो रोशनी देखी गई है और आवाज़ें जो हैं धमाकों की वो भी दूर दूर तक सुनी गई हैं, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो जाए हादसा पर पहुँच रही हैं ताकि मालूम किया जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि ये धमाके किस तरह के हैं और किस नौयत के धमाके हैं और जगह क्या है जहां पर ये धमाके हुए हैं। अतर फारूक हमें ज्वाइन करेंगे बहावलपुर से। अतर, बताइएगा आपके पास इनिशियल तफसीलात क्या आ रही हैं धमाकों से मुतालिक? सर, ये अब से कुछ देर कबल 3 जोरदार धमाके सुने गए थे और जिसका ताक़ुब करते हुए मैं भी इस वक्त पहुंच चुका हूं जगह पे जहां ये धमाके किए जा रहे हैं। इस वक्त ये जखीरा के करीब बहावलपुर बाईपास पर जो है एक तालीमी दरसगाह है, मदरसा है, उसके इर्द गिर्द जो है ना ये 3 धमाके सुने गए हैं और अभी मेरी मौजूदगी में भी एक और जोरदार धमाका भी हुआ है और ताहम ट्रैफिक इमरजेंसी में तो चल रही है यहाँ, क्योंकि नेशनल हाईवे भी है। बहरहाल हुकाम जो है, पुलिस फौज इस वक्त भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है, रोड को इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, आम लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे, जो इमरजेंसी में वहाँ फंसे हुए हैं उनको आने दिया जा रहा है। और इतलात यही है कि शायद दुश्मन ने जो है ये टारगेटेड या कोई हमला किया है और इस वक्त जो है तसादम का जो है ये मंजर नजर आ रहा है। इस वक्त बहरहाल इन्होंने रोड ब्लॉक की है, एक एम्बुलेंस जो है ये जाए वकुआ से जा रही है, ताहम लोकेशन उसकी नॉर्मल ही है, इमरजेंसी नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त किसी के हालात या जख्मी की इतलात तो नहीं है। बहरहाल उस पूरे एरिया को जो है इंतजामिया ने घेरे में लिया हुआ है, आर्मी की और तो इंतजामिया की जो है भरपूर तादाद यहाँ पहुंच चुकी है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ये यके बाद दीगरे 4 धमाके सुने गए हैं जो इस चीज की तरफ जो है इशारा है कि शायद दुश्मन मुल्क की तरफ से कोई मिसाइल डाले गए हों। जी, ये भी बताइएगा कि कुछ लोकेशन से मुताल्लिक कुछ अपडेट आई है कि किन मकामात पर ये धमाके हुए हैं? 4 जिस तरह से आप बता रहे हैं, कि एक ही मकाम पर ये धमाके हुए हैं या कोई मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये चारों धमाके हुए हैं जहाँ से आवाज़ आ रही है? जी जी, जब 3 धमाके थे उस वक्त हम शहर में थे तो उस वक्त खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि ये बहावलपुर बाईपास की तरफ से जो है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो इंतजामिया की तरफ से और वो सारा शोर मचा कि शायद इधर हो सकता है। तो उसी हवाले से जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ पुलिस आर्मी की भी एक बड़ी कानवाय जो है मेरे साथ साथ गाड़ी का यहाँ पहुंचा और इस वक्त मुझे तो उन्होंने पीछे रोक दिया है, तकरीबन कोई 500 गज पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ और
मेरे सामने, जहाँ मैं जैसे पहुंचा तो उस लोकेशन पे चौथा धमाका भी मेरे सामने हुआ है। तो यूं हम कह सकते हैं कि ये चारों धमाके हैं, ये बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया की तरफ जाने वाला जो रोड है, जखीरा जिसके साथ है, ये उस बाईपास के ऊपर हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो एक मदरसा है, दीनी मदरसा है, वहाँ बच्चे जो है पढ़ते हैं। और ये मदरसा पिछले 2-3 सालों से जो है जले इंतजामिया ने अपनी तहवील में लिया हुआ था। तो इस मदरसे के सराउंडिंग में जो है ना ये धमाके सुने गए हैं। अभी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप साथ ही रहिएगा। इससे जुड़ी एक और अपडेट आई है डीजी ISPR की जानिब से। इन धमाकों से मुताल्लिक ये कहा गया है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं, मिसाइल के हैं, जो कि भारत कई दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर रिटेलिएशन करे और इस तरह की मज़मूम कार्रवाई करे। और आज हमने देखा कि 4 मकामात पर, कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, ये इन जगहों से ये अपडेट आ रही है कि यहाँ पर 3 से 4 मिसाइल जो हैं ये धमाके हुए हैं और इनकी जो आवाज़ें हैं वो दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। और इसी से मुताल्लिक DG ISPR की जानिब से भी ये बताया गया है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। अतर, मैं आपकी तरफ एक बार फिर आऊँगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप अपडेट कर रहे थे इन जगहों से मुताल्लिक और आप बता रहे थे कि ये कौन कौन से मकामात पर हैं जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? कोई इसमें कोई जानी नुकसान खुदा ना खास्ता कोई अपडेट आ रही है हुआ है, या ये कोई शहरी आबादी है जहाँ पर ये मिसाइल दागे गए हैं? सर, ये बिल्कुल बहावलपुर शहर का बाईपास है, तो शहरी आबादी इसके बिल्कुल है के इर्द गिर्द, लेकिन थोड़ी सी वक्फे से है। और इस वक्त जानी नुकसान का इसलिए नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि 500 गज इलाका तो इन्होंने सील कर दिया है और इस वक्त हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। ताहम वो जो मदरसा है उसके जो हामियान है या उनकी तरफ से जो है कुछ लोग वो इस वक्त जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इंतजामिया ने इन सबको रोका हुआ है और अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि जानी कितना नुकसान हुआ है। शाम धमाके हुए और क्योंकि इस मदरसे के साथ जखीरा भी है, तो देखना ये है कि वो निशाना जो है कितनी हद तक एक्यूरेट लगा है, कि क्या वो अपने हदफ तक गया है या उसके करीब कहीं लगा है, तो ये भी कहना कबल वक्त है। इस वक्त तो शहरियों की और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है ये इस एरिया में इकट्ठी हो गई है और इंतजामिया की कोशिश है कि इन लोगों को यहाँ से मुंतशिर किया जाए, क्योंकि ये भी खतरनाक है कि अभी हमारे ठहरे हुए जहाँ एक धमाका हुआ है तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये धमाके मजीद भी हो सकते हैं और लोगों को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा अतर, ये भी बताइएगा कि जिस आबादी से मुतालिक आप जिक्र कर रहे हैं और जिस आबादी से मुतालिक बताया जा रहा है जिसके करीब धमाके हुए हैं, उस आबादी